एक छोटी सी बच्ची ने जहरीले सांप को देखा, लेकिन डरने के बजाय वो उससे बातें करने लगी। मुझे वो जड़ी बूटी दे दो, किसी की जान बचानी है। हैरानी की बात ये थी, सांप उसकी बात समझ गया। वो चुपचाप जड़ी बूटी उसके हाथों में छोड़कर सरक गया। उस बच्ची में कुछ अलग था। लोग कहते थे वो आसमान से आई एक लकी स्टार है, लेकिन उसके अपने दादाजी उसे मनहूस मानते थे। घर के बिजनेस में जितना भी नुकसान होता, सारा दोष उसी पर डाल दिया जाता। आखिरकार उसे एक नौकरानी के साथ दूर पहाड़ों में भेज दिया गया। उसी जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक बिलियनेयर से हुई, जिसे अभी अभी जहरीले सांप ने काटा था। उसका असिस्टेंट घबराकर उसे उठाने ही वाला था कि बच्ची जोर से बोली, मत हिलाइए, स्नेक बाइट के बाद मूवमेंट से पॉइजन जल्दी फैलता है। लेकिन असिस्टेंट हंस पड़ा, तुम हमें सिखाओगी? छोटी सी बच्ची हो। बच्ची ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, जहाँ जहरीला सांप होता है वहाँ उसका एंटीडोट भी आसपास ही होता है। वो हवा को सूंघते हुए जंगल में आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसे एक खास जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सामने से दूसरा जहरीला सांप निकल आया। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो धीरे से बोली, हेलो लिटिल स्नेक, क्या तुम शौताओं के दोस्त हो? अंकल लिन मर जाएंगे, प्लीज उनकी मदद कर दो। सांप शांत हो गया। बच्ची तुरंत जड़ी बूटी लेकर वापस दौड़ी। उसने उसे पीस कर बिलियनेयर के घाव पर लगा दिया। अचानक आदमी ने काला खून उगला। असिस्टेंट डर गया, तुमने सर को क्या कर दिया? वो बच्ची पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी बिलियनेयर ने उसकी कलाई पकड़ ली, क्योंकि उसे अचानक बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने नीचे देखा, घाव लगभग भर चुका था। उस आदमी ने पहली बार उस बच्ची को गौर से देखा। इतनी छोटी उम्र, लेकिन इतनी समझदारी। उसने फैसला किया वो खुद उसे घर छोड़ कर आएगा। रास्ते में उसने पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? बच्ची ने धीरे से सिर झुका लिया। सब कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ, मैं घर का पैसा खत्म कर देती हूँ। ये सुनकर बिलियनेयर का चेहरा सख्त हो गया। किसने कहा तुमसे ये सब? लेकिन बच्ची मुस्कुरा दी, मैं ऑर्फनेज चली जाऊंगी, वहाँ बहुत बच्चे होते हैं, खाना भी मिलता है, मैं काम कर लूंगी। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने नरमी से कहा, मेरे घर चलोगी? मेरे 2 बेटे हैं और तुम्हें बहुत प्यार करने वाली एक वाइफ भी। बच्ची की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। घर पहुंचते ही उसकी वाइफ उसे देखते ही खुश हो गई। उसे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। उसने बच्ची को गले लगाया और पूछा, अब हमें क्या बुलाओगी? बच्ची ने मासूमियत से कहा, मॉमी, डैडी, बिग ब्रदर। पूरा घर हंसी से भर गया। रात के खाने पर उसकी नई माँ ने प्यार से पूछा, बेटा गिफ्ट में क्या चाहिए? बच्ची कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे बस मेरी माँ का जेड पेंडेंट वापस चाहिए। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अगले दिन बड़ा भाई उसे टाओ फैमिली लेकर गया, लेकिन गेट पर ही उसकी क्रूल स्टेप मदर मिल गई। और सबसे बड़ी बात, वो पेंडेंट उसी औरत के गले में था। बच्ची की आंखें भर आईं। प्लीज, वो मेरी माँ का है। औरत ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब ये पेंडेंट भी इसी घर का है। इतने में पीछे से एक भारी आवाज आई, मेरी छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत किसने दी? स्टेप मदर ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि सामने बिलियनेयर का बड़ा बेटा खड़ा था। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने कांपते हाथों से पेंडेंट वापस कर दिया। उस दिन पहली बार बच्ची ने महसूस किया कोई उसके लिए खड़ा भी हो सकता है। बाद में बड़ा भाई उसे अपनी कंपनी ले गया, लेकिन वहां पहुंचते ही शॉकिंग न्यूज मिली। राइस नूडल रिसर्च डिपार्टमेंट में मोल निकला था। उसने सारे फॉर्मूलाज बदल दिए थे, लेबल्स तक फाड़ दिए। अगर जल्दी सोल्यूशन नहीं मिला तो कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो सकता था। पूरी लैब पैनिक में थी। एक्सपर्ट्स बार बार टेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी को फॉर्मूलाज में फर्क समझ नहीं आ रहा था। तभी बच्ची आगे बढ़ी। उसने बस एक बार मिक्सचर्स को सूंघा और तुरंत बोली, ये वाला अलग है। फिर उसने कैजुअली कहा, और आपके पॉकेट में 3 दिन पुराना गंदा सॉक भी है। पूरा कमरा चुप हो गया। स्टाफ शर्म से लाल पड़ गया। बड़ा भाई अब समझ चुका था उसकी छोटी बहन कोई आम बच्ची नहीं है।